पुराने जमाने की बात है। राजा वीरेंद्र का दरबार चल रहा था। दरबारियों की पंक्तियां सजी हुई थीं। हर कोई अपनी अपनी जगह पर बैठा था। राजा के चेहरे पर मुस्कान थी और उनके पास खड़े थे दरबार के सबसे चतुर और समझदार मंत्री चतुरदास। उसी समय एक व्यक्ति ने दरबार में प्रवेश किया। वो एक व्यापारी था। नाम था गणेश दास। लंबा गठीला शरीर, आंखों में आत्मविश्वास और चाल में थोड़ा अभिमान। उसके हाथ में एक केली थी और चेहरे पर मुस्कुराहट जो जरा सी चालाकी भी दिखा रही थी। राजा वीरेंद्र ने पूछा, कहो व्यापारी गणेश दास, दरबार में क्यों आए हो? गणेश दास ने झुककर सलाम किया और बोला, जहाँपना, मैं आपकी इजाज़त से दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री चतुरदास जी को एक चुनौती देने आया हूँ। दरबार में हलचल मच गई। एक आम व्यापारी मंत्री को चुनौती देने आया है, ये तो देखने लायक बात थी। राजा वीरेंद्र मुस्कुराए। बहुत खूब, बताओ तुम्हारी चुनौती क्या है? गणेश दास ने थैली खोली और उसमें से 3 चीज़ें निकाली। एक सोने का सिक्का, एक चांदी का सिक्का और एक तांबे का सिक्का। फिर बोला, जहाँपना, मैं रोज़ अपने ग्राहकों से सौदे करता हूँ, पर आज मैं एक अलग सौदा लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि चतुरदास बिना तौले बिना परखे बताएं कि कौन सा सिक्का असली है और कौन सा नकली। दरबार में सब एक दूसरे को देखने लगे। साधारण सिक्के थे, पर तीनों एक जैसे दिखते थे। राजा बोले, चतुरदास, ये दिलचस्प चुनौती है। देखो क्या तुम इसका जवाब दे पाते हो? चतुरदास मुस्कुराए। जहाँपना, चुनौती स्वीकार है, पर व्यापारी से एक सवाल पूछने की इजाज़त चाहता हूँ। राजा ने सिर हिलाया। पूछो। चतुरदास ने गणेशदास की ओर देखा। मित्र, क्या ये सिक्के तुम्हारी दुकान के हैं? गणेशदास बोला, जी हाँ, मेरे ही पास से लाए हैं। चतुरदास मुस्कुराए। तो फिर बात आसान है। सब हैरान हो गए। चतुरदास ने तीनों सिक्के उठाए, एक एक को देखा और बोले, जहाँपना, ये रहा असली सोने का सिक्का, ये असली चांदी का और ये तांबे का नकली है। गणेशदास हंस पड़ा। पर मंत्री जी, आपने बिना परखे कैसे पहचान लिया? चतुरदास बोले, बहुत आसान था। असली वही होता है जिसे उसका मालिक कभी बेचना नहीं चाहता, और नकली वही जो लोगों को धोखा देने के लिए बनाया जाता है। जब आपने कहा कि ये सिक्के आपकी दुकान के हैं, तो मैं समझ गया, सोने और चांदी के सिक्के आपने रखे होंगे, पर यह तांबे का नकली सिक्का दूसरों को फंसाने के लिए बनाया गया था। दरबार में तालियां गूंज उठीं। राजा वीरेंद्र हंसते हुए बोले, वाह चतुरदास, तुमने तो व्यापारी की चुनौती को भी मजाक में बदल दिया। व्यापारी शर्मिंदा हो गया। मंत्री जी, आपकी बुद्धि के आगे मैं नतमस्तक हूँ। राजा बोले, और यही है चतुरदास की असली पहचान, जो हर बात में सच्चाई की चमक ढूंढ लेता है। दूसरी चाल। व्यापारी गणेशदास के लिए यह हार आसान नहीं थी। वो भीतर ही भीतर जलने लगा। उसने सोचा, चतुरदास ने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी, अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा। कुछ दिनों बाद उसने झूठ का एक जाल बिछाया। अपने कुछ साथियों को साथ लेकर बोला, हम दरबार चलेंगे। मैं ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब खुद मंत्री भी नहीं दे सकेंगे। अगले दिन वो दरबार पहुंचा। जहाँपना, मैं फिर एक बात लेकर आया हूं। इस बार बुद्धि नहीं, इंसाफ चाहिए। राजा बोले, ठीक है, कहो। गणेशदास बोला, मैंने इन तीनों आदमियों को पैसे उधार दिए थे। तीनों कहते हैं कि उन्होंने लौटाए, पर सबूत किसी के पास नहीं। चतुरदास तय करें कि सच कौन बोल रहा है। राजा बोले, ठीक है मंत्री जी, अब देखो क्या करते हो। चतुरदास ने तीनों व्यक्तियों को ध्यान से देखा और पूछा, तुमने पैसे किस चीज में रखे थे? गणेशदास बोला, एक लकड़ी के बक्से में। चतुरदास ने कहा, वो बक्सा लेकर आओ। बक्सा लाया गया। चतुरदास ने उसे सूंघा और मुस्कुराए। जहाँपना, इस बक्से की सच्चाई खुद बोलेगी। उन्होंने आदेश दिया कि बक्से को आग के पास रखो, लेकिन जलाओ मत। जब बक्सा गर्म हुआ तो उसमें से गुड़ की महक आने लगी। चतुरदास बोले, जहाँपना, इस बक्से में तो पहले गुड़ रखा गया था। इसका मतलब है इसमें पैसे कभी थे ही नहीं। व्यापारी ने झूठा मामला बनाया ताकि निर्दोषों को फंसा सके। सभी सन्न रह गए। राजा वीरेंद्र गुस्से में बोले, गणेशदास, तुमने दरबार का अपमान किया है। अब जेल में जाकर सच्चाई की कीमत समझो। गणेशदास सिर झुकाए ले जाया गया। तीसरी चाल, मीठे शब्दों में जहर। कुछ हफ्ते बाद गणेशदास जेल से रिहा हुआ, पर उसका अहंकार अभी भी जिंदा था।
उसने इस बार बदले की नई योजना बनाई। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर झूठ को सच बनाऊंगा। उसने एक थाल मिठाइयों का बनवाया, लड्डू, पेड़ा, जलेबी, गुलाब जामुन, ऊपर से सोने की पत्तियां लगाई। वो दरबार पहुंचा और बोला, जहांपना, मैंने अपनी गलती का प्रायश्चित किया है। ये मिठाई मंत्री चतुरदास के लिए लाया हूं। राजा बोले, वाह, लगता है तू सच में सुधर गया। चतुरदास मुस्कुराए, अगर पछतावा सच्चा है तो मैं मिठाई जरूर स्वीकार करूंगा। उन्होंने थाल को सूंघा और बोले, जहांपना, गंध में कुछ अजीब है। फिर उन्होंने थोड़ा सा मिठाई एक बिल्ली के बच्चे को दी। जैसे ही बिल्ली ने खाई, कुछ ही पलों में वो कांपने लगी। चतुरदास बोले, जहांपना, ये मिठाई जहर मिली हुई है। राजा वीरेंद्र गुस्से में बोले, गणेशदास, तूने फिर छल किया? वो कांपते हुए बोला, मैंने बस नींद लाने वाला पदार्थ डाला था, मंत्री को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। चतुरदास शांत स्वर में बोले, जहांपना, सजा नहीं, सबक देना चाहिए। राजा बोले, क्या मतलब? चतुरदास बोले, अब ये अपनी दुकान पर 7 दिन तक मुफ्त मिठाई बांटेगा, ताकि लोगों को मीठे में सच्चाई का स्वाद मिल सके। राजा हंस पड़े, बहुत खूब। 7 दिन तक गणेशदास मिठाई बांटता रहा और कहता, ये बीर नहीं, चतुरदास जी की सजा है। इस मिठाई में झूठ नहीं, सिर्फ मिठास है। धीरे धीरे उसका अहंकार पिघल गया। 8वें दिन वो दरबार पहुंचा और बोला, मंत्री जी, अब समझ गया, झूठ की मिठास आखिर में कड़वी निकलती है। राजा मुस्कुराए, अब तू व्यापारी नहीं, समझदार गणेशदास बन गया है। खजाने से सोना गायब। कुछ महीने बाद खबर आई कि राजा वीरेंद्र के खजाने से 3 सोने की ईंटें गायब हो गई हैं। राजा बोले, जो चोर पकड़वाएगा उसे आधा इनाम मिलेगा। 3 दिन तक खोज हुई, पर कुछ पता नहीं चला। तभी चतुरदास बोले, जहांपना, मुझे 1 दिन का समय दीजिए। राजा बोले, ठीक है, पर कल तक चोर न मिला तो तुम्हारा पद खतरे में पड़ेगा। चतुरदास शांत भाव से बोले, चोर खुद सामने आएगा। चतुरदास की योजना। वे शहर गए और गणेशदास की दुकान पहुंचे। मित्र, तुम्हारी मदद चाहिए, उन्होंने कहा। गणेशदास बोला, आपका हुक्म सर आंखों पे। चतुरदास बोले, आज रात मैं हर कर्मचारी को 1 छड़ी दूंगा और कहूंगा कि जो चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में 1 अंगुल बढ़ जाएगी। असल में कोई छड़ी बढ़ेगी नहीं। कल सुबह देखेंगे कौन डर के मारे अपनी छड़ी काट लाता है। गणेशदास हंस पड़ा, वाह, ये तो कमाल की योजना है। सवेरे दरबार में सभी कर्मचारी छड़ियां लेकर आए। चतुरदास ने ध्यान से देखा और बोले, जहांपना, चोर हमारे सामने है, रखवाला रघु। सबने देखा, सचमुच उसकी छड़ी आधी अंगुल छोटी थी। वो डल के मारे रात में काट आया था। रघु ने कबूल किया, जहांपना, मैंने ही सोना चुराया था। राजा वीरेंद्र बोले, मंत्री चतुरदास, तुमने फिर दरबार की इज्जत बचा ली। चतुरदास मुस्कुराए, जहांपना, इस योजना की प्रेरणा उस व्यापारी गणेशदास से मिली थी। राजा बोले, तो उसे ईमानदारी पुरस्कार दिया जाए। गणेशदास की आंखों में आंसू आ गए। जहांपना, पहले मैं झूठ बेचता था, अब सच्चाई बांटता हूं। ये सब मंत्री जी की सीख का फल है। राजा वीरेंद्र बोले, अगर हर व्यापारी तुम्हारी तरह बदल जाए तो कोई ठगा नहीं जाएगा। कहानी की सीख। उस दिन के बाद गणेशदास सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि राजा का विश्वास पात्र साथी बन गया। लोग कहते, अगर सच्चाई खरीदनी हो तो गणेशदास की दुकान पर जाओ, वहां झूठ का सिक्का नहीं चलता। और दरबार में जब भी बात उठती, राजा वीरेंद्र हंसकर कहते, कभी जिसमें चतुरदास को चुनौती दी थी, अब वही उसकी बुद्धि का साथी बन गया है। दरबार में हंसी और तालियों की गूंज फैल गई। सीख, झूठ चाहे जितनी बार कोशिश करे, सच्चाई हमेशा जीतती है। और सच्ची मिठास कभी जबान से नहीं, दिल की सच्चाई से आती है।